गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इतिहास के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने होते थे? स्फटिक के। स्फटिक एक रंगहीन, पारदर्शी, निर्मल और शीतल प्रभाव वाला उपरत्न है। इसको कई नामों से जाना जाता है। सफ़ेद, जैसे सफ़ेद बिल्लौर, अंग्रेजी में रॉक क्रिस्टल, संस्कृत में सीतोपल, शिवप्रिय, कांच मणि और फिटक आदि। इसे फिटकरी भी कहा जाता है। सामान्यतः यह कांच जैसा प्रतीत होता है, परंतु वह कांच की अपेक्षा अधिक दीर्घजीवी होता है। कटाई में कांच के मुकाबले इसमें कोण अधिक उभरे होते हैं। इसकी प्रवृत्ति ठंडी होती है अतः ज्वर, पित्त विकार, निर्बलता तथा रक्त विकार जैसी व्याधियों में वैद्यजन इसकी भस्मी का प्रयोग करते हैं। स्फटिक को नग के बजाय माला के रूप में पहना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? क्या था? असम, जो कामरूप। प्राचीन समय में असम प्राग ज्योतिष अर्थात पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहलाता था। कालांतर में इसका नाम कामरूप पड़ गया। कामरूप राज्य का सबसे पुराना उदाहरण इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के शिलालेखों से मिलता है। इस शिलालेख में कामरूप का विवरण ऐसे सीमावर्ती देश के रूप में मिलता है जो गुप्त साम्राज्य के अधीन था। गुप्त साम्राज्य के साथ इस राज्य के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। चीन का विद्वान यात्री वेन-सांग लगभग 743 ईस्वी में राजा कुमार भास्कर बर्मन के निमंत्रण पर कामरूप में आया था। वेन-सांग ने कामरूप का उल्लेख कामोलूपा के रूप में किया है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त के वंश के समान उसके आरंभिक जीवन के पुनर्गठन का भी आधार किंवदंतियां एवं परंपराएं ही अधिक हैं और ठोस प्रमाण कम है। इस संबंध में चाणक्य चंद्रगुप्त कथा का सारांश उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार नंद वंश द्वारा अपमानित किए जाने पर चाणक्य ने उसे समूल नष्ट करने का प्रण किया। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय चंद्रगुप्त मौर्य की उससे पंजाब में भेंट हुई थी। किसी कारणवश रुष्ट होकर सिकंदर ने चंद्रगुप्त को कैद कर लेने का आदेश दिया, पर चंद्रगुप्त उसकी चंगुल से निकल आया। इसी समय इसका संपर्क कौटिल्य या चाणक्य से हुआ। चाणक्य नंद राजाओं से रुष्ट था। उसने नंद राजाओं को पराजित करके अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए चंद्रगुप्त की पूरी सहायता की। संगम युग में ओडय क्या थी? क्या थी? ओडय क्या थी? उपहार प्रदान करने वाली संस्था। सुदूर दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को तमिल प्रदेश कहा जाता था। इस प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था, जिसमें चेर, चोल और पांड्य प्रमुख थे। दक्षिण भारत के इस प्रदेश में तमिल कवियों द्वारा सभाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। इन गोष्ठियों में विद्वानों के मध्य विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। इसे ही संगम के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ स्थित अभिलेख में। रुद्रदामन कार्दमक वंशी चष्टन का पौत्र था, जिसे चष्टन के बाद गद्दी पर बैठाया गया था। यह इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था और इसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी माना जाता है। रुद्रदामन एक अच्छा प्रजापालक, तर्कशास्त्र का विद्वान तथा संगीत का प्रेमी था। इसके समय में उज्जैनी शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी थी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? किसने कहा? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय जीवन परंपराओं, रीति रिवाजों का वर्णन किया। मेगास्थनीज को अपने समय का एक बेहतरीन विदेशी यात्री और यूनानी भूगोलविद माना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य हुई संधि के अंतर्गत यहाँ सेल्यूकस ने अनेक क्षेत्र एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरापनिसदाई आदि चंद्रगुप्त को प्रदान किए। वहीं उसने मेगास्थनीज नामक यूनानी राजदूत भी दरबार में भेजा था।
हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित थी। किससे थी? कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वस्तुतः यह ताम्रपाषाण कालीन चैल्कोलिथिक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? किसके मिलने से? बर्तन के। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त मृत भांडों, मिट्टी के बर्तन के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन मृत भांडों में काले एवं लाल मृत भांडों की प्रधानता है, जबकि सिंधु सभ्यता में भिन्न प्रकार के मृत भांड मिले हैं। वैदिक युग में क्या था? अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अनुलोम विवाह का मतलब क्या है? अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष कनिष्ठ वर्ण मतलब निम्न वर्ग, निम्न, कनिष्ठ मतलब कानी उंगली यानी छोटा, और निम्न मतलब भी छोटा, निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता था। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। और प्रतिलोम विवाह क्या होता है? उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्ण का पुरुष होता है। किसमें होता है? प्रतिलोम विवाह में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में मल्लगढ़ राज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगीत सम्मेलन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अशोकोस इसके उपाध्यक्ष बने। पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में। किसके समय में? अशोक के पाटलिपुत्र में। चौथा कुंडलवन कश्मीर में। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? नंदवंश के। यूनान के प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंदवंश का काल था। इस समय नंदवंश का शासनकाल था। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। ईसा पूर्व 261 में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसका प्रमाण भाब्रू लघु स्तंभ लेख में मिलता है। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा गया। किसने लिखा? चरक। क्या लिखा था? चरक संहिता। आयुर्वेद के मर्मज्ञ चरक कनिष्क के राज्य वैद्य थे, जिन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जिसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। वराहमिहिर थे एक महान, क्या थे? खगोलविद। वराहमिहिर एक खगोलविद 6ठी सदी में थे। खगोल शास्त्र पर उनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका है। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? किसके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय। 974 से 75 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना की। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक क्या है? रत्नावली। और क्या है? प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने तीन नाटकों क्या प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की है। बडियार किसके शासक थे? मैसूर के देशी राज। 1565 ईस्वी में तालिकोटा युद्ध में विजयनगर की पराजय के बाद वेंकट सेकंड के समय 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई थी।
यह विजयनगर का एक भाग था। इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक और इसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का के 570 में हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पंजाब में है। तक्षशिला पश्चिमी पंजाब में रावलपिंडी अब पाकिस्तान में उत्तर पश्चिम में 20 मील की दूरी पर सराय कला नामक रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है। प्राचीन काल में यह गांधार महाजनपद की राजधानी थी। तक्षशिला की ख्याति बौद्धिक केंद्र के रूप में सर्वाधिक थी। इसकी पुष्टि बौद्ध ग्रंथों तथा चीनी यात्रियों के वृत्तांतों से हो जाती है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक तक्षशिला को ज्ञान और विद्या के केंद्र बने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।